Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Smart Education YouTube channel. Now we discuss about the volume by volume relationship. हमने प्रीवियस में मास बाय मास पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम पढ़ा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। ये भी सिंपल हमारे पास टॉपिक है कि हमसे वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछेगा। किसका वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछेगा? रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। इसको आप नाम दें किसका है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप का नाम देते हैं कि वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ कौन सा रिलेशनशिप होता है। कि एक हमारे पास क्या है कि इक्वेशन से N2 प्लस में ये 3H2 इक्वेशन से हमने प्रोडक्ट्स बना रहे थे। 2NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही थी, गैस फॉर्मेशन हो रही थी। ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है। कि मैंने कहा था कि आपको कि ये जो इक्वेशंस होती है वो इक्वेशंस हमें तीन इंफॉर्मेशन देती है। कौन सी तीन इंफॉर्मेशन देती है? ये हमें मोलर मास के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, मोलर वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इक्वेशन जो होती है एट गिवन इक्वेशंस कि ये पहले हम बात करें मोलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास को आप जब शो करते हैं ग्राम में तो वो कन्वर्ट हो जाता है मोलर मास। एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन से तो ये 28 ग्राम्स मोलर मास है। 3 to the 6 ग्राम्स ये मोलर मास है। ये आप सम करें, दो नाइट्रोजन 28, 3 to the 6 तो 34 ग्राम्स ये मोलर मास है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं कि इस वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा, कोएफिशिएंट जो होगा, वो क्या कहलाता है हमारे पास? ये मोलर नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है। कि नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो इसका मतलब कि ये 1 मोल हमारे पास है। ये H2 के साथ 3 है तो ये 3 मोल्स हमारे पास है। ये NH3 के साथ 2 है तो ये 2 मोल्स हमारे पास है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा के ये वॉल्यूम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। वॉल्यूम कौन सा? कि जितने मोल्स हैं ना, आप उनका जस्ट यूनिट चेंज करें कि ये 1 डेसीमीटर क्यूब और ये 3 डेसीमीटर क्यूब और ये 2 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। क्लियर? अब हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप को हम क्वेश्चन के साथ करते हैं। कहता है कि वेन वेन 400 डेसीमीटर क्यूब ऑफ किसके? हाइड्रोजन के रिएक्ट विथ किसके साथ? एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के साथ, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो आप बताएं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। आप अमोनिया का वॉल्यूम फाइंड करके दें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम आप फाइंड करके दें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में से पढ़ के आप इक्वेशंस लिखें। उसके बाद आप इंफॉर्मेशंस को रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें कि हम N2 का रिएक्शंस करवाया 3H2 के साथ, तो प्रोडक्ट्स बना कौन सा? 2NH3 बना। तो ये इक्वेशंस बैलेंस है। उसके बाद आप, मैंने कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ के आपने क्या करना है कि अंडरलाइन करना है। किसको जो चीज दे रहा है, जो चीज पूछ रहा है। व्हेन 400 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, आपने इसको अंडरलाइन किया। रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ द नाइट्रोजन, एक्सेस जो भी कहे ना उसका मतलब उसके साथ कोई भी काम नहीं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, तो आपने अमोनिया को क्या करना है कि अंडरलाइन करना है। उसके बाद ये जो हमें एक इंफॉर्मेशन से मिलेगी फ्रॉम द इक्वेशन से, दूसरी इंफॉर्मेशन से मिलेगी फ्रॉम द क्वेश्चन से। इक्वेशन से वॉल्यूम मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो आप क्या करेंगे? 3 डेसीमीटर क्यूब रखेंगे। ये 2 है तो आप ये 2 डेसीमीटर क्यूब रखेंगे। जैसे प्रीवियस में हम मास रख रहे थे, मास बाय मास था, मास बाय वॉल्यूम था। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आप ये रखते हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स में आप मोल्स रखते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन में से 400 दिया हुआ है तो ये हमने रखा 400 डेसीमीटर क्यूब। पूछ रहा था तो हमने x रखा। अब इनको क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या होगा कि ये 300 डेसीमीटर क्यूब और ये x होगा इज इक्वल्स, और उसके बाद क्या होगा कि 400 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय किसके साथ? 2 डेसीमीटर क्यूब के साथ डिवाइड। ये 300 x चाहिए तो 300 यहाँ पे भी डिवाइड होगा डेसीमीटर क्यूब, और 300 यहाँ पे भी क्या होगा कि डिवाइड होगा डेसीमीटर। ये 300 में कैंसिल, बाकी बचा x। तो 2 4 का क्या होता है कि 800 होता है डेसीमीटर क्यूब। डिवाइड करेंगे किसके साथ? 300 डेसीमीटर क्यूब के साथ। ये 0 0 में कैंसिल, 1 3 जा 1, ये 2 3 जा 6 होगा। बाकी बचा हमारे पास क्या? 2 बचे। तो 2 पे 3 की टेबल तो नहीं जाएगी, पॉइंट लगाकर हम उसको देंगे तो हो जाएगा 20। उसके बाद 6 3 जा क्या होता है कि 18 होता है, तो 6 3 जा 18। तो बाकी बचेंगे हमारे पास दोबारा 2, तो दोबारा आप उसको पॉइंट लगाकर 0 देंगे, 2.66 डेसीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। किसका वॉल्यूम होगा? ये अमोनिया का वॉल्यूम होगा। तो सिंपल होता है कि आप इक्वेशंस लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और कुछ भी नहीं काम यहाँ पे। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें
कैसे चेंज करिए, आपने लिख लिया तो आप इसमें मिटा दें कि आप इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये इक्वेशंस दूसरी रखते हैं कि इक्वेशंस रखते हैं, कार्बन को हमने रिएक्शंस करवाया O2 के साथ तो फॉर्मेशन हो रही थी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, ये थी। अब क्वेश्चंस कह रहे हैं कि वेन हमारे पास 400 नहीं 600 डेसीमीटर क्यूब, 600 डेसीमीटर क्यूब किसके, कार्बन के या ऑक्सीजन के रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ द कार्बन के साथ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि व्हेन 600 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन तो अंडरलाइन किया, एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये हमने अंडरलाइन किया। तो अब फ्रॉम द इक्वेशन से क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो ये हमने रखा 1 डेसीमीटर क्यूब, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ये हमने रखा 1 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद 600 दिया हुआ है तो हमने रखा 600 डेसीमीटर क्यूब, और पूछ रहा था x रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब x हो जाएगा, इज इक्वल्स ये 600 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, 1 के साथ, तो ये हमने 1 डेसीमीटर क्यूब रखा, ये भी 600 डेसीमीटर क्यूब। हमें चाहिए 1 यहाँ पे कैंसिल, 1 यहाँ पे किसी काम का नहीं, 1 6 के साथ मतलब सेम का सेम 600 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए कितना आसान होता है, जैसे मास बाय मास था ऐसे ही ये भी ये होता है कि जस्ट आपको नॉलेज समझ में आए कि आपसे क्या पूछ रहा है क्या दे रहा है, उसके बाद जस्ट क्या करें कि आप ये चीज पुट करके आप ये चीज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड्स को और एक्चुअल यील्ड को डिस्कस